अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑल सेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये कब इस्तेमाल होता है, ये वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंग्लिश में बयान करना शुरू करें या बयान करना चाहें तो इसका इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर में इसको तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखें, ऑल सेट का इस्तेमाल होता है हमेशा रेडी। इंग्लिश के अंदर जो हम कहते हैं रेडी, रेडी मीन्स तैयार। किसी भी काम का तैयार होना या किसी भी बंदे का कोई काम करने के लिए तैयार होना, उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑल सेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो आने के लिए तैयार है। ऐसे जो जुमले हैं वहाँ पे तैयार होना मतलब किसी का तैयार होना किसी इवेंट के लिए या किसी काम के लिए, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑल सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। देखें, ऑल सेट का मतलब क्या है? तैयार। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरह से इस्तेमाल होगा। देखें, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑल सेट और टू। जब टू लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे। अब ये देखें कि ऑल सेट के साथ टू लगा तो आगे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और ऑल सेट के बाद अगर फॉर लगता है तो फिर आगे क्या इस्तेमाल होता है वो हम तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑल सेट के साथ क्या लगा हुआ है? टू लगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे तैयार का लफ्ज़ लग गया है तो फिर क्या होगा? देखें, आई एम ऑल सेट टू कम देयर। आई एम ऑल सेट टू कम देयर। असलम प्रेजेंटेशन देने को तैयार है तो क्या होगा? देखें, असलम इज़ ऑल सेट टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। असलम इज़ ऑल सेट टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट टू प्ले। आई एम ऑल सेट टू प्ले। अहमद गांव जाने के लिए तैयार था। अब यहाँ पे देखें, तैयार था माजी का जो जुमला है वो इस्तेमाल हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा। अब इसका तर्जुमा इस तरह से होगा, अहमद वॉज ऑल सेट टू गो टू विलेज। अहमद वॉज ऑल सेट टू गो टू विलेज, क्योंकि यहाँ पे था का लफ्ज़ आया था तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? वॉज लगा। अब यहाँ पे देखें, अब ऑल सेट के साथ क्या लग रहा है? फॉर लग रहा है। जब फॉर लगेगा तो फिर वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या कोई दूसरा लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑल सेट, फिर उसके बाद फॉर, फिर देखें ना इसमें वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें काम का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, इवेंट का जिक्र होगा या तो किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी। जैसे कि वो इम्तिहान के लिए तैयार है। वो इम्तिहान के लिए तैयार है। अब इसमें देखें, इम्तिहान की बात है, इम्तिहान देने की बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा? देखें, ही इज़ ऑल सेट फॉर द एग्ज़ाम। ही इज़ ऑल सेट फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि अभी फॉर लगा है तो आगे वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह से देखें, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट फॉर द पार्टी। आई एम ऑल सेट फॉर द पार्टी। देखें ना, जब ऑल सेट के साथ फॉर लगाएंगे तो वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम ऑल सेट के बाद अगर टू लगा लेते हैं तो फिर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये इस्तेमाल होता है तैयार। इसमें ये भी कह सकते हो कि आई एम रेडी भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आई एम रेडी नहीं कहना चाहते हो तो फिर वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ऑल सेट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा किसी भी बंदे का या किसी काम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए तैयार होने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, इसके जुमले बना लें तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।